अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह से मैं आपके साथ फंड मैनेजर की स्टोरीज लेके आता हूँ, आज एक और नई स्टोरी के साथ आपके सामने आया हूँ। ये हॉवर्ड लिंसन है, कैनेडियन फंड मैनेजर है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को मैनेज करते हैं। उसके अलावा पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कुछ बुक्स इन्होंने लिखी हैं। इनकी क्या स्ट्रेटेजीज है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि ये वो वाले फंड मैनेजर हैं जो पब्लिक फंड्स को मैनेज कर रहे होते हैं और हमने ये जानना है कि ये फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करते हैं। तो आज हॉवर्ड की स्ट्रेटेजी में आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बेसिकली 3 जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। पहली इन्वेस्टमेंट ये अपनी कंपनी में करते हैं, क्योंकि इनकी अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी का पार्ट एक लेते हैं उस कंपनी का। उसके बाद दूसरी इन्वेस्टमेंट ये करते हैं स्टॉक्स में, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और तीसरी इन्वेस्टमेंट ये रियल स्टेट में करते हैं। जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनकी स्ट्रेटेजी स्टॉक्स के हवाले से इस तरह से होती है कि ये लो कॉस्ट फंड्स के ऊपर जाते हैं, ऐसे शेयर प्राइसेस पे जाते हैं जिनकी प्राइस कम होती है और जिनका एक्सपोजर अच्छा होता है, तो उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी की ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके यूजर्स 8 साल से लेके 80 साल तक के लोग हों, कि 8 साल के ब्रैकेट से लेके 80 साल के ब्रैकेट में जो पॉपुलेशन आ रही है वो उस कंपनी की यूजर हो, उस कंपनी की प्रोडक्ट यूज करती हो। इनकी इन्वेस्टमेंट अमेजोन में है, इनकी इन्वेस्टमेंट गूगल में है, इनकी इन्वेस्टमेंट एप्पल में है, तो ये टेक्नोलॉजी की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। फिर थर्ड, ये रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। रियल स्टेट में ये मल्टी फैमिली यूनिट्स में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से ये पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। रियल स्टेट में इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रियल स्टेट स्टेबल एक इन्वेस्टमेंट होती है, आल्दो उतनी मार्जिन नहीं मिलते जितने मार्जिन स्टॉक्स में मिलते हैं। जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मैनेजर, फंड मैनेजर स्टॉक्स से जो प्रॉफिट कमा लेता है वो शायद रियल स्टेट से नहीं कमा सकता। लेकिन रियल स्टेट एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें फ्लक्चुएशन कम होती है और लॉन्ग रन आपको अच्छा रेवेन्यू देती है। तो ये थी इनकी स्ट्रेटेजी कि ये 3 सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक्स में लो कॉस्ट शेयर्स में, और ऐसी टेक्नोलॉजी की कंपनीज में जिनके यूजर्स 8 साल से लेके 80 साल तक के लोग होते हैं, और रियल स्टेट में मल्टी फैमिली यूनिट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये थी एक आज की स्टोरी फंड मैनेजर की। आपको कैसी लगी? आप अपनी इन्वेस्टमेंट इसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का जो टॉपिक है ये बिहेवियरल ज्यादा होता है। 80% इसका जो बिहेवियर से रिलेशनशिप होता है कि आपका पर्सनल टेस्ट क्या है, पर्सनल किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और 20% ये स्किल बेस होता है कि 20% आप नॉलेज बेस पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और 80% आप अपने बिहेवियर, अपने टेस्ट, अपनी पर्सनालिटी को सामने रखते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह की स्टोरीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि कौन सी स्ट्रेटेजी जो आपकी पर्सनालिटी को मैच करती है और जिसको सामने रखते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारे फोन नंबर के थ्रू और हमारी वेबसाइट के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।